ट्विन टावर तो आपको याद ही होगा। एक के बाद एक हुए धमाकों से कुछ ही सेकंड में 300 करोड़ की लागत से तैयार हुए ये टावर्स खाक में मिल गए थे। इस दौरान सबसे पहले सायरन बजा, फिर तेज धमाके के साथ ही धूल का बड़ा गुब्बार आसमान में उड़ा और देखते ही देखते नोएडा में मशरूम ऑफ डस्ट छा गया था। ऐसी ही एक और खबर सामने आ रही है। डीडीए ने 30 नवंबर तक सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को पूरी तरह से खाली करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस साल सितंबर में डीडीए ने यहां के निवासियों के साथ डील फाइनल की और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया था। 30 नवंबर के बाद इस अपार्टमेंट में बिजली और मेंटेनेंस जैसी सभी सेवाओं को वापस ले लिया जाएगा। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित बहुमंजिला सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की तैयारियां शुरू कर दी है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार डीडीए ने इसके लिए कंसल्टेंट फर्म हायर करने का फैसला किया है और ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि डीडीए ने इस उद्देश्य के लिए एक ई टेंडर नोटिस और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट का निर्माण 2007 से 2009 के बीच हुआ था। इस परिसर में कुल 336 फ्लैट हैं, जिनमें एचआईजी और एमआईजी दोनों शामिल हैं। हालांकि कुछ ही समय बाद फ्लैटों में निर्माण संबंधी समस्याएं आने लगी, जिससे यहां के निवासियों को डीडीए से शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डीडीए के आदेश पर आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए 2021 से 2022 के अध्ययन में इमारत को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया गया। डीडीए ने 30 नवंबर तक सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को पूरी तरह खाली कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस साल सितंबर में डीडीए ने यहां के निवासियों के साथ डील फाइनल की और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया था। निवासियों को सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट खाली करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया था। डीडीए 30 नवंबर के बाद इस अपार्टमेंट से कुछ सेवाओं को वापस ले लेगा। ई टेंडर नोटिस में लिखा है, ई टेंडर के माध्यम से मुखर्जी नगर दिल्ली में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट, जो एक बहुमंजिला परिसर है, के विध्वंस के लिए एक सलाहकार को नियुक्त करने हेतु पात्र आवेदकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें ध्वस्तीकरण के पश्चात मलबे की सफाई और रिसाइकलिंग भी शामिल है। नोटिस में डीडीए अधिकारियों ने विस्फोटक, डायमंड कटिंग तकनीक आदि जैसे तरीकों का उपयोग करके संरचनाओं को ध्वस्त करने में न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव रखने वाली एक फर्म को काम करने की मांग की है। आरएफपी दस्तावेज में कहा गया है कि कंसल्टेंट फर्म की नियुक्ति 6 महीने की अवधि के लिए होगी, जिसे जरूरत पड़ने पर डीडीए द्वारा बढ़ाया जा सकता है। साथ ही अभी कहा गया है कि डीडीए द्वारा कम से कम 30 दिन तक नोटिस देकर कंसल्टेंट फर्म की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि ई टेंडर नोटिस के बारे में संभावित बीडर्स के संदेह को दूर करने के लिए प्री बिड मीटिंग 6 नवंबर को आईटीओ के पास स्थित विकास मीनार में आयोजित की जाएगी। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों ने अक्टूबर में मांग की थी कि डीडीए 100% इवैक्यूएशन क्लॉज को 75% मैंडेट में बदल दे, ताकि अस्थायी आवास में स्थानांतरित होने वाले लोगों को एजेंसी से किराया मिलना शुरू हो सके। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।